Hello dear students, and welcome again in this video. Today we will discuss about the methods of factorization and how to factorize a trinomial. So basically on these 2 points we are going for a discussion. So let's start. First of all, I want to tell you that it's raining here, so ignore the sound of raining and focus the things which I will explain to you. So methods means the way of factorization. First of all, what we will do in order to factorize an algebraic expression is to find the common factor of all the terms. पहले क्या करना रहता है, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है, उसे मल्टीपल यानी दो या दो से अधिक फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, जिसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, तो उसे करने के लिए हम लोगों को पहले उस पूरे टर्म का जो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म है, जैसे मानकर चलिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2a² प्लस 6ax, आपके बुक के हिसाब से ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इनमें दो टर्म हैं, जैसे 2a² और 6ax, ये दो टर्म है। तो चाहे दो टर्म हो या तीन टर्म हो, जितने भी टर्म हो उनमें कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है। ठीक, कॉमन फैक्टर कहने का यह मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो 2a² प्लस 6ax में क्या क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है, पहला तो कांस्टेंट देखते हैं हम, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है और 6 भी आ जाता है, तो दोनों में 2 और 6 का HCF 2 हो गया। अब x एक ही में ही है, सिर्फ सेकंड ये 6ax वाले में a है, बट 2a² वाले में x है नहीं वेरिएबल, तो सिर्फ a लेंगे क्योंकि यहाँ a² है और चूँकि यहाँ a है, तो एक a कॉमन यहाँ पर हो जाएगा, इनटू a हो जाएगा, क्योंकि 2a² में यहाँ पर वैल्यू हर हमेशा हमने बोला है कि वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वैल्यू चेंज करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना यह है कि ये वैल्यू चेंज ना हो, सिर्फ फैक्टराइज हो। 2a इंटू a² करेंगे तो यहाँ ये टर्म हमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो 2a ऑलरेडी है, तो 6ax लाने के लिए यहाँ पर a तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a इंटू a प्लस 3x। तो ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर ले लिए पहले 2a और इसे कॉमन फैक्टर निकाल के हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक, ये तो पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या है, ग्रुपिंग करने का। ग्रुपिंग करने का यानी कि अगर मानकर चले कि यह एक एक्सप्रेशन दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसे ग्रुपिंग के तौर पर हम क्या किए, x दोनों में कॉमन है, ax है और bx है, तो x दोनों में कॉमन, तो x को कॉमन लेकर a प्लस बी कर लिया, और ऐसे ही सिमिलरली y भी यहाँ कॉमन है, तो y को कॉमन लेकर a प्लस बी कर लिया। अब इसमें भी a प्लस बी, इन दोनों एक्सप्रेशन में अलग अलग जो टर्म है, ये पूरा फुल एक एक्सप्रेशन है, इनमें दो टर्म है, x इंटू ए प्लस बी और एक दूसरा टर्म है y इंटू ए प्लस बी। तो y इंटू ए प्लस बी और x इंटू ए प्लस बी में अगर आप गौर से देखें तो क्या आपको मिलेगा, आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि a प्लस बी दोनों में आ रहा है, तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉमन हो जाएगा इंटू x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी को अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी इंटू कितना टाइम करेंगे मल्टीप्लाई कि x इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, तो a प्लस बी तो है ही, तो इसमें किससे करेंगे मल्टीप्लाई कि x इंटू ए प्लस बी आएगा,
तो ये x हो जाएगा प्लस बीच में y हो जाएगा सिमिलरली। तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन हुआ। और अगला जो फैक्टराइजेशन होता है वो तीसरा मेथड क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को पहचान कर। ठीक, मान कर चले हमारे पास कोई 4a² प्लस 9b² प्लस 12ab, ये हमारा कुछ इस प्रकार से 24ab हमारा कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन दिया गया है। तो इसे आप तोड़ कर देखिए, ये 2a² प्लस 3b² प्लस 2 इंटू, एक मिनट गलती हो गया, फिर से करते हैं, 4a² प्लस 9b² प्लस 24 ना रखकर यहाँ 12ab रखें। तो इसे अब स्प्लिट करें। स्प्लिट कहने का मतलब इसे तोड़ें। 3b² प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर यह पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है। तो डायरेक्ट इसे इतना, जब ये स्प्लिट हो जाए पूरा फार्मूला पर रूल के अनुसार प्लेस हो जाए, बैठ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ आइडेंटिटीज़ को याद रखकर 2a प्लस 3b होल स्क्वायर कर देंगे, या फिर फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है तो ये तो फैक्टर के फॉर्म में है ही, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था आपका मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन करते हैं ट्राइनोमियल का, जो x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता हो, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता हो, इसे हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि मिडल वाले टर्म को, ठीक, ये जो मिडल वाला टर्म है, ठीक, तो इसको हमें इस प्रकार से तोड़ना रहता है। इस प्रकार से तोड़ना रहता है कि जोड़ने पर पहले हम लोग को एक चीज़ और ध्यान कर लेते हैं। एक तो रहेगा इस प्रकार से फॉर्म रहेगा उसका, ठीक, पहले तो c इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, c इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cx², हमारा क्या आया, आंसर आया। ठीक, तो इस मिडिल टर्म को आप देखना है, इस मिडिल टर्म को इस प्रकार हमें तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आए, वही bx आए। ठीक है, और जब उन दोनों तोड़े हुए दो टर्म में इसको स्प्लिट करेंगे, तो अगर उन दो टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए तो cx² आए। ठीक है, पहला फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस मिडिल वाले टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। ये सिंगल bx टर्म है अभी, लेकिन इसको दो टर्म में स्प्लिट करना है। जब दो टर्म में आप इसे स्प्लिट करना है तो कैसे करना है, इस प्रकार से करना है कि उन दोनों को जोड़े तो bx आए, और उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करे तो cx² आए। ठीक है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए वो है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और मानकर चलिए क्वेश्चन इसी पर सॉल्व किया जाए। जैसे x² प्लस 7x प्लस 10। ओके, सो फर्स्ट डू द रफ। पहला हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आया प्रोडक्ट, 10x²। इसे रफ में करना है पहले, ये नहीं कि यहाँ डायरेक्ट करने लगे कॉपी पर, बस इसे रफ में करना है। 10x² आया, तो इस मिडिल टर्म को इस प्रकार से तोड़ना है कि जो दो टर्म है उसे मल्टीप्लाई करने पर 10x² आए। ठीक है, और जोड़ने पर 7x आए। तो ऐसा 5 है प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, जो जैसे है वैसे देखिए। 5x प्लस 2x क्या हुआ, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7x आ रहा है, और इसी 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ जाएगा। अब x² और 5x में आप कॉमन ले लें तो x इंटू एक्स प्लस 5 कॉमन हो गया। उसी प्रकार से x² प्लस 5x प्लस 2x
प्लस 10। देखा जाए तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 2x और 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x प्लस 5। अब इन दोनों टर्म में ग्रुपिंग कर लिया आप तो x प्लस 5 भी कॉमन हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 2। ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। सो फैक्टराइज जब हम इसे करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमें जो मिलेगा वह होगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। सो ये हमारा हो गया फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, बस इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर एक आध चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फैक्टराइज 4x² माइनस 9। ठीक है, क्या है 4x² माइनस 9। तो सिंपली आप पहले इसे ऐसे तोड़े 2x² माइनस 3² a² माइनस b² पर यह पूरा बैठता है, तो जब बैठ जा रहा है प्लेस हो जा रहा है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ इस प्रकार से आप इसे कर ले, एकदम आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखें ये हमारा तो आइडेंटिटी पर बैठ गया तो आइडेंटिटी पर कर लेना, आइडेंटिटी पर नहीं बैठेगा तो ये कुछ पेज धुंधला है, फिर भी मैं करने का कोशिश करता हूँ। x² प्लस 6x प्लस 9 है। ठीक है, अब इस टर्म को 9x² क्या करना है हमें, 9x² बीच वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि जोड़ने पर 6x आए और मल्टीप्लाई करने पर 9x आए। तो एकदम सिंपल सा है x²। इसका आप क्या करें, एलसीएम ले ले, देख ले, 3 3 ज़ार 9 3, और इस 3 3 को आप जोड़ने का यहाँ प्रयास करें। ठीक है, तो x² प्लस 6x प्लस 9, इधर मल्टीप्लाई करने पर हमें लाना है 9x², बीच वाले टर्म को तोड़ना है तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 3x। क्योंकि 3x जोड़ने पर क्या आया, बीच वाला टर्म सेम रहा, 6x रहा, और जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ार 9x², 3 3 ज़ार 9 एंड x इंटू एक्स इज इक्वल टू x², दैट इज 3x 9x²। तो ये x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, इसमें कॉमन x था, उसी प्रकार 3 हो जाएगा कॉमन, x प्लस 3 यहाँ कॉमन हो गया। ठीक है, अब x इंटू एक्स प्लस 3 था कॉमन, और यहाँ भी क्या था, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 था कॉमन। ठीक है, तो x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा, और फिर से यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ आंसर आ जाए। फैक्टराइजेशन में हम लोग फैक्टर के फॉर्म में इसे कर लिए। सो इसी प्रकार से आपको दिया गया और भी एग्जांपल है, उसे सॉल्व करें, फिर जाकर आप एक्सरसाइज 6.5 को बनाएं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ऑलरेडी आपको PDF, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। सो वहाँ से जाकर आप उसे चेक करें, डाउनलोड करें, एंड डू ऑल द क्वेश्चंस एंड डू ऑल द एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर, बट वी आर one step back in order to learn the polynomials. Okay, so complete up to 6.5, exercise 6.5, so that we will learn the polynomial. Okay, so thanks for watching the video.